गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट ग्रामर क्लास में हमने जो चैप्टर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, समझ लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। ठीक है, प्रोनाउंस चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, आज प्रोनाउन चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। ओके, आपको यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए हैं उसके लिए करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, अलग अलग टाइप्स के प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। दिस पेन इज़, है ना, यह पेन उसका है, तो उसका यहाँ पर क्या होगा, शी तो आएगा नहीं क्योंकि शी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की प्लेस पर आता है। हर जो है वो हर किसी नाउन के पहले लगता है। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट में प्लेस खाली दी हुई है, आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होगा, हर्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस पेन इज़ हर्स, यह पेन उसका है। यहाँ मैंने टिक कर दिए हैं, आपको यहाँ पर इनको फिल करना है। आई मेट डैश इन द पार्क। ठीक है, अब वैसे ही अभी मैंने आपको बताया ही जो है वो तो सबसे आगे आएगा सब्जेक्ट की प्लेस पर, हिम जो है वो आता है नाउन के पहले। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई मेट हिम, मैं उससे मिला कहाँ, पार्क में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिम। प्लीज़ टेल डैश द ट्रुथ, है ना, प्लीज़ टेल मी, मुझे सच बताओ, तो मुझे के लिए क्या आएगा, मी। माई मतलब तो मेरा हो जाता है, और माइन मीन्स भी क्या हो जाता है, मेरा। द टीचर टॉट डैश अ लेसन, जो टीचर है वो हमको पाठ पढ़ाता है, तो हमें अस, वी मतलब तो हम होता है, आर मीन्स हमारा होता है, अस मतलब होता है हमें, तो जो टीचर है वो हमें पाठ पढ़ाते हैं। डैश शैल फिनिश दिस वर्क टुडे, है ना। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट प्रोनाउन ढूंढना है। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, वी, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सब क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यहाँ क्या लिखेंगे, वी शैल फिनिश दिस वर्क टुडे, हम हमारा काम आज ख़त्म कर देंगे। द टीचर आस्क्ड डैश अ क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड हिम, टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा, है ना। ही मतलब वह हो जाएगा, हीज मतलब उसका हो जाएगा, तो हिम मतलब उससे, टीचर ने उससे सवाल पूछा। तो यहाँ मैंने आपको टिक कर दिए हैं, आपको यहाँ पर फिल करना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द पजेसिव प्रोनाउंस गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ ब्रैकेट्स में पजेसिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं, इनका आपको यूज़ करना है। ठीक है, जो सेंटेंस बना के दिया है वो भी सही है, लेकिन इनका यूज़ करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब उसको फिर से लिखना है, मीनिंग उसका वही रहेगा, बट हम उसमें प्रोनाउन यूज़ करेंगे, कौन सा, पजेसिव, जो हमको ब्रैकेट में दिए हुए हैं। दिस इज़ माई बुक, यहाँ हमको माइन दिया है, तो माइन जब हम पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, और पीछे क्या यूज़ होता है, प्रोनाउन यूज़ होता है। तो क्या आंसर होगा, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, इसका मीनिंग भी क्या हुआ, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, पहले हमने किताब को प्रायोरिटी दी, यह मेरी किताब है, लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं ना कभी कभी, यह किताब मेरी है, मतलब मेरा इस पर क्या है, अधिकार है। पजेसिव मतलब होता है हमारा अधिकार बताना, हम अधिकार से बता रहे हैं कि यह किताब मेरी है। डैट इज़ योर बॉल, यह तुम्हारी बॉल है। ठीक है, लेकिन डैट डॉल इज़ योर्स, सॉरी बॉल आएगा यहाँ। ठीक है, डैट बॉल इज़ योर्स, यह जो बॉल है तुम्हारी है। ठीक है, यह तुम्हारी बॉल है, ऐसा बोला हमने, लेकिन जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो यह बॉल तुम्हारी है, उसका अधिकार है इस पर। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन जब यूज़ होता है तो उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। डैट इज़ देयर हाउस, तो क्या होगा, डैट हाउस इज़ देयर्स, यह घर उनका है, हम बोलते हैं ना यह घर उनका है, या फिर यह उनका घर है, मतलब उसमें कंपल्शन नहीं होता है, उसमें फिक्स नहीं होता है कि यह किसका है, लेकिन जब हमारे पास अधिकार होता है कि हमको पता है कि हाँ उसी का है, तो फिर वो पजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है। दोज आर आर हैंड्स, क्या होगा, दोज हैंड्स आर आर्स। तो इस तरह से आपको 5, 6, 7, 8 भी इसी तरह से बनाना है पजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करके। 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के 4
आप करेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्लेस नहीं है तो आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक, जो कम्युनिकेटिव के पीछे ही हमने ग्रामर की जो नोटबुक बनाई है। राइट डाउन डेट एंड डे, जो चैप्टर है इसका, और चैप्टर नेम लिखेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डाल के ये पूरा आप क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर 1 से लेके 8 तक ये सेंटेंस उसमें कंप्लीट करेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पर आपका क्वेश्चन है, री राइट ईच सेंटेंस चेंजिंग ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस इनटू द प्लूरल फॉर्म, मेक अदर चेंजेस ऑल्सो। मतलब आपको जितना सेंटेंस दिया है सारा पूरा का पूरा सेंटेंस आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, फिर चाहे उसमें नाउन हो, प्रोनाउन हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो, आपको सबको प्लूरल बनाना है। और हम ये आगे के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर का प्लूरल किसका क्या होगा। डैट डॉल इज हर्स। ठीक है, डैट का प्लूरल होता है दोज, डॉल का डॉल्स होगा, ईज का आर होगा और हर्स का देयर्स हो जाएगा। डैट डॉल इज हर्स, यह जो गुड़िया है उसकी है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो दोज डॉल्स आर देयर्स, यह गुड़ियाएँ उनकी हैं। ठीक है, लोगों की क्वांटिटी बढ़ गई, डॉल की क्वांटिटी बढ़ गई, तो यहाँ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। शी इज़ अ गुड गर्ल, तो क्या होगा, शी का दे आर गुड गर्ल्स। ठीक है, ये सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है, किसका क्या बनता है, ये सब हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दीज हाउस इज माइन, दीज, इस वाले दीज का जो दीज है दीज हो जाता है, हाउसेज आर, इस का प्लूरल आर है और माइन का आर्स, दीज हाउसेज आर आर्स। 1 2 3 हो चुके हैं, 4 5 6 आपको करना है। पीछे आप भले आंसर की हेल्प लीजिए, बट ये आपको कंप्लीट करना है और इसको भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 26 पे बताया है मैंने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, ये क्वेश्चन नोट करेंगे, देन फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस लिख के फिर उसका आंसर लिखेंगे। इस तरह से ये 6 सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बुक में ही करना है क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेस दी हुई है। क्वेश्चन है आपका, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस आपको देखना है, कंप्लीट द अदर्स इन सेम वे। दूसरा सेंटेंस भी आपको उसी तरीके से कंप्लीट करना है, यूजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दिए हैं उनकी मदद से। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे खुद के बारे में या फिर दूसरों के बारे में हमको बताते हैं। जैसे आई लुक्ड एट माई सेल्फ, मैंने खुद को कांच में देखा। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मैंने आज खुद को कांच में देखा, तो खुद के लिए क्या आता है, माई सेल्फ। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। ऐसे शी लुक्ड एट, तो शी का क्या होता है, हर, तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने आज उसी को कांच में देखा। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ, ही का हिम होता है ना, शी का हर होता है, तो ही का क्या होता है, हिमसेल्फ हो जाएगा। ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। यू लुक्ड एट योर सेल्फ इन द मिरर, तुमने आज खुद को कांच में देखा, मतलब हम सामने वाले को बोल रहे हैं। वी लुक्ड एट आवर सेल्स इन द मिरर, यहाँ मैंने इन्वर्ट ये डैश लगाया है, मतलब कि सेम एज यही आएगा, इन द मिरर, इन द मिरर, इन द मिरर। ठीक है, वी लुक्ड एट, हमने आज हमको कांच में देखा। दे लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द मिरर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मधु। मधु क्या है, एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या आता है, शी, और शी का क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। मधु लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर एंड टॉम लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। मतलब यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है, बाकी सेंटेंस तो एक जैसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पर आपकी ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। 2 आपको ये बुक में ही करनी है और 2 आपको नोटबुक में करनी है। यहाँ तक सब अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।